Hello students, how are you? I am Sachin Bindal from Heart on Skill Center, SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था HTTP की HTTP होता क्या। तो हम नेक्स्ट उसी की HTTP के बारे में एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपके अंदर कितने पार्ट्स को इंक्लूड करता है या कैसे इसका सेटअप किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में कैसे हम अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या ऐसी कौन कौन से प्रोटोकॉल या IPs हैं जिनका यूज़ करके हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू अपने डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं थ्रू एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन पर। तो नेक्स्ट बच्चों इसी का सेकंड है हमारा फर्स्ट शॉर्ट फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम पहले जो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो एक वन वर्ड डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं वो हमारी क्या हो सकती है बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP इज़ ए सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। HTTP को क्या बोला है, सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड। सेट का मतलब होता है ग्रुप होना स्टैंडर्ड्स का, दैट अलाउ यूज़र, जो यूज़र को अलाउ करता है ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब टू एक्सचेंज, वर्ल्ड वाइड वेब पे टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए फाउंड ऑन वेब पेजेस, कि वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट के वेब ब्राउज़र के पेजेस होते हैं HTML फॉर्मेट में, उनमें हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके या एक्सचेंज कर सके। व्हेन एक्सेसिंग एनी वेब पेज, फिर इसने एग्जांपल दिया है, देखो व्हेन एक्सेसिंग, जब आप एक्सेस करते हैं एनी वेब पेज, एंट्रिंग, तो एंटर करना पड़ता है हमें सबसे पहले HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि आपकी जो ये टेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपके किस पेज पे ट्रांसफ़र कर दें। तो वही है इन फ्रंट ऑफ द एड्रेस टेल द ब्राउज़र। हमेशा हम कोई भी एक्सेस करते हैं वेब पेज, तो उस वेब पेज के एंटरिंग करने से पहले जो है उसके फ्रंट में HTTP को प्लेस करते हैं, जो हमारे ब्राउज़र को बताता है कि कम्युनिकेट ओवर HTTP, कि हमें किस ब्राउज़र पेज के साथ कम्युनिकेट करना है ओवर द यूज़ ऑफ HTTP का यूज़ का इन्वॉल्व करके। फॉर एग्जांपल है जैसे दी URL फॉर कंप्यूटर हॉप। URL होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो हमारे कंप्यूटर हॉप के लिए कैसे यूज़ होगा, इज़ HTTP www.computerhop.com। ये हमारा क्या एक पूरी साइट का नेम है कि मैं computerhopsite.com पे लॉगिन करना चाहता हूँ। तो बच्चों इसके भी स्टार्टिंग में देखो, इस पेज के ऊपर मुझे रन करने के लिए सबसे पहले इसके इन द फ्रंट ऑफ साइट में क्या नाम प्लेस करना पड़ रहा है, HTTP से। तो HTTP क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है अपने वेब ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन को कि आप किस पेज पे जाके लॉगिन करो। उस पेज का नेम क्या है, मेरा कंप्यूटर हॉप। तो ये अपने प्रोटोकॉल को ट्रांसफ़र कर देगी अपने वेब पेज, जो हमारा वेब पेज का है कंप्यूटर हॉप नाम से है, जिस पेज को मुझे रन करना था अपने वेब पेजेस के ऊपर, उस पेज पे ट्रांसफ़र कर देगी आपकी इन्फॉर्मेशन को कि आप कौन सा पेज लॉगिन करना चाहते हैं। तो एक मिनट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, शॉर्ट फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड HTTP इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। उसमें स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाता है दैट अलाउ यूज़र टू द वर्ल्ड वाइड वेब, ये ताकि यूज़र्स को परमिशन मिल जाए, अलाउ हो जाए वर्ल्ड वाइड वेब पे टू एक्सचेंज, अपनी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, यानी कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, फाउंड ऑन वेब पेजेस के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन को वो प्राप्त भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को डाल भी सकता है, उसके लिए यूज़र को परमिशन मिल जाती है। तो फिर उसने नेक्स्ट बोला व्हेन एक्सेसिंग एनी वेब पेज, जब हम किसी एक वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो हमें एंटरिंग करना पड़ता है क्या, HTTP को हमें एंटर लिखना ही लिखना पड़ता है, दैट इज़ अ कंपल्शन। कहाँ पे लिखना पड़ता है, इन फ्रंट ऑफ एड्रेस टेल्स द ब्राउज़र टू कम्युनिकेट, इन द फ्रंट ऑफ उस ब्राउज़र को, उस पेज के नेम के सामने लिखना पड़ता है, जो हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि मुझे कौन सी HTTP के साथ कम्युनिकेट करना है, कौन से वेब ब्राउज़र पेज के साथ कम्युनिकेट करना है, उसके फ्रंट के बिल्कुल सामने जो है हमें HTTP को प्लेस करना पड़ता है, जो हमें बताता है कि आप कौन से पेज को लॉगिन करने जा रहे हो अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो वही एग्जांपल इसमें लेके चले, देखो बच्चों, कम्युनिकेट ओवर HTTP, कि आप कम्युनिकेट कौन से पेज से करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने दी URL फॉर कंप्यूटर हॉप, यानी एक URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस कॉपी किया हुआ है बच्चों, जो कि है हमारे कंप्यूटर हॉप का। तो हम उस पेज को जैसे लॉगिन करना चाहते हैं तो इसने एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पे फर्स्ट HTTP हमने क्या फ्रंट कर दिया, अपनी वेबसाइट पेज के नेम के सामने फ्रंट पे पेज प्लेस कर दिया। देन www.computerhop.com, www.worldwideweb हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर हॉप आपका नेम है जिस पेज को आपको लॉगिन करना है। .com फॉर कमर्शियल, ये हमारी क्या होती हैं, कुछ डोमेन नेम्स होती हैं। टूडेज़ ब्राउज़र नो लॉन्गर रिक्वायर HTTP इन फ्रंट ऑफ URL, लेकिन आजकल के जो ब्राउज़र्स हैं उनमें नो लॉन्गर, काफ़ी लंबे टाइम से ज़रूरी नहीं है HTTP को लिखना इन द फ्रंट ऑफ URL, कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के सामने आपको HTTP को लिखना अनिवार्य नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है।
फिर सेकंड क्यों ज़रूरी नहीं है, सिंस इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है जिसके अंदर आपको HTTP प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। हाउएवर इट इज़ कीप्ड इन ब्राउज़र, जब आप इसको ब्राउज़र पे रखते हो तो बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ सेपरेट प्रोटोकॉल सच एज FTP, तो आपको इसके इस टाइप के कम्युनिकेशन के लिए एक सेपरेट प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम उसके थ्रू अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर बच्चों इसी के अंदर नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में हमने नेट को कनेक्ट कर दिया, डाटा का सेंडिंग और रिसीविंग होना शुरू हो गया, बट डाटा नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, नेटवर्क का मेन काम क्या है जिससे आप नेटवर्क पे कनेक्ट होकर के अनदर डिवाइस को आपस में जोड़ करके अपने डाटा को एक्सचेंज कर देते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो फ्रॉम वन PC टू अनदर, तो ऐसा नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क के बारे में आपको फर्स्ट बता रहा है बच्चों की, ए नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कलेक्शंस का मतलब मोर देन वन कंप्यूटर्स का जुड़ना, सर्वर्स का जुड़ना, मेन फ्रेम्स का जुड़ना, नेटवर्क डिवाइसेस का जुड़ना, पेरिफेरल्स यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का जुड़ना, और अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर, आपस में एक दूसरे का जुड़ना, टू अलाउ शेयरिंग ऑफ डाटा, शेयर करना अपने डाटा को, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। तो एक गुड नेटवर्क क्या होता है, एक वन वर्ड सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो नोड टू नोड कनेक्शन या सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल, जो हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे। बट यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क का मीनिंग होता है नोड टू नोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना टू एक्सचेंज देयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन तक शेयर करने के लिए आप जो है इंटरकनेक्टिविटी कनेक्ट कर देते हैं अपने नेटवर्क्स की, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। तो वही हम पढ़ रहे हैं बच्चों, एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको कि नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब एक ग्रुप बना दिया जाता है, किन किन का, कंप्यूटर्स का, सर्वर्स का जिनसे हम नेट कनेक्ट करते हैं, मेन फ्रेम्स यानी कंप्यूटर्स का ही, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क के अंदर जो से डिवाइस यूज़ कर सकते हो आप, पेरिफेरल्स का मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अनदर, और अदर डिवाइसेस का मतलब फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव्स है, उन सब डिवाइसेस को कनेक्ट यानी कि आपस में कनेक्टेड करोगे वन अनदर एक दूसरे से, एंड टू अलो यानी कि उसको परमिट कर दोगे टू शेयरिंग डाटा को शेयर करने के लिए परमिट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। नेक्स्ट लाइन है बच्चों फिर इसमें, एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क, इसका अच्छा एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं नेटवर्क का, इज़ द इंटरनेट विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो हमें पता ही है कि इंटरनेट जो है हमारा सबसे बढ़िया नेटवर्क होता है टू कनेक्ट द मिलियंस ऑफ नेटवर्क से मिलियन ऑफ यूज़र्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मिलियन ऑफ पीपल्स हैं आपस में कनेक्टिविटी कराने के लिए। टू द राइट इज़ एन एग्जाम्पल इमेज ऑफ होम नेटवर्क, टू द राइट ये बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इमेज ऑफ ए होम नेटवर्क विद मल्टीपल कंप्यूटर्स। अगर आप किसी घर से किसी नेटवर्क को सेटअप करते हो विद मल्टीपल कंप्यूटर, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ, एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस ऑल कनेक्टेड, तो वो आपकी क्या है और बाकी अदर डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर लेता है बाई वाईफाई। इसका एग्जांपल क्या हुआ, अगर आपने घर में अपना सेटअप किया हुआ है एक मॉडर्न कनेक्शन वाईफाई कनेक्शन, अपने घर को आपने वाईफाई सेटअप किया हुआ है, तो वो इट्स कनेक्ट्स ऑल अदर डिवाइसेस नियर बाय अराउंड द हाउस, आपके घर के आसपास के जितने भी घर होंगे वो भी उससे क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्टिविटी यानी कि कनेक्ट हो सकते हैं अपने इंटरनेट के थ्रू। ये था आपका व्हाट इज नेटवर्क, के नेटवर्क्स के ऊपर आप कैसे कनेक्ट होते हैं बच्चों, एक अनदर दूसरे डिवाइस के साथ आपको कनेक्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए और डाटा को कैसे शेयरिंग करना चाहिए। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ते हैं इसी के नेटवर्क्स के बारे में है जो HTTP विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब HTTP हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हमको हर एक साइट्स के वेब ब्राउज़र के पेज के नेम के सामने इसको प्लेस करना होता है, तो प्लेस करने का पर्पज़ क्या है वही बताया, क्योंकि ये सिक्योर होता है। इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग HTTP ओवर ए कनेक्शन, इज़ अ प्रोटोकॉल होता है फॉर ट्रांसफॉर्मेटिंग करता है, ट्रांसमिटिंग करता है कनेक्शंस की या हमारी इन्फॉर्मेशंस की HTTP ओवर ए कनेक्शन, एक कनेक्शन को लेकर के, दैट इज़ इनक्रप्टेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज़ इनक्रप्टेड का मतलब डाटा जो है टूटा फूटा कनेक्शन की फॉर्म में आता है, दैट इज़ इनक्रप्टेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक लेयर्स को छोड़ के दूसरी लेयर्स को डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद सिक्योरिटी, यानी कि डाटा को इनक्रप्टेड फॉर्म में भेजता है सिक्योरिटी फॉर्म में। HTTP is used to protect transmitted data from ड्रॉपिंग का मतलब उस डाटा को लॉस नहीं होने देता, उस डाटा की विदाउट लॉस्टिंग आपको क्या करता है डाटा की ट्रांसमिटिंग करा देता है टू अनदर डिवाइस। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ये डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है जो कंडक्ट करता है किसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, पैसे की लेन देन को ऑन द वेब इंटरनेट पे, एंड कैन प्रोटेक्ट अ वेबसाइट यूजर्स, और प्रोटेक्ट मतलब उसको बचा के भी रखता है वेबसाइट्स यूजर फ्रॉम सेंसरशिप बाय ए गवर्नमेंट और एन
ISP एंड सेंसरशिप बाय गवर्नमेंट, जो सरकार से हमें मिली होती है परमिशन, और एन किस पे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना है। हम इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों कि HTTP हमारे लिए मेन रोल क्या प्ले करता है, विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपका जो प्रोटोकॉल का टाइप है ये सिक्योर है कि आप इसमें सिक्योरिटी से डाटा भेज सकते हो, सेफली डाटा भेज सकते हो। इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग, ये प्रोटोकॉल होता है फॉर ट्रांसमिटिंग HTTP ओवर अ कनेक्शन, HTTP के ऊपर एक कनेक्शन दैट इज इंक्रप्टेड, डाटा को इंक्रप्टेड फॉर्म यानी सेफ फॉर्म में रखेगा बाय ट्रांसपोर्टिंग लेयर, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। ट्रांसपोर्टिंग लेयर के थ्रू अपने डाटा को एक लेयर से दूसरी डाटा के पास भेज सकता है, दूसरी लेयर्स के पास भेज सकता है। फिर नेक्स्ट लाइन है HTTP इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसमिटेड डाटा फ्रॉम ईवेज ड्रॉपिंग। ईवेज ड्रॉपिंग का मतलब विदाउट लूजिंग एनी डाटा, आपका जो डाटा है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर ट्रांसमिट कर देता है। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल, ये आपका सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है फॉर कंडक्टिंग, जो कंडक्ट करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑन द वेब। आपकी जितने भी पैसे की लेन देन आपके बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनके अंदर हमारा मेन काम करता है HTTP एंड कैन प्रोटेक्ट अ वेबसाइट यूज़र, और हमारी साइट को जो है सेव करके भी रखता है, बचाता है फ्रॉम एंसोरशिप ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके अलावा, और एन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी हमें प्रोटेक्ट करता है कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। नेक्स्ट हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। IP, जो अभी तक हम नाम पढ़ रहे थे सिर्फ कि IP होता क्या है, तो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को रेफर करेगा। IP प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड, IP क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स को फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ओवर द इंटरनेट। वही सेम मीनिंग चल रहा है बच्चों, नॉट डिफरेंट, नॉट टिपिकल, कि स्टैंड्स करते हैं किसको, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को। IP प्रोटोकॉल सेट, IP प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ रूल्स। IP के पास भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस का सेट, एक लिस्ट बनी होती है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, जिसमें आप डाटा को सेंड कर सकते हो, डाटा को प्राप्त कर सकते हो ओवर इंटरनेट के ऊपर। इट्स अलाउ डिवाइस, ये हमें परमिशन भी करता है कि रनिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कि आप अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो टू कम्युनिकेट, आपस में बातचीत करने के लिए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, एज लॉन्ग दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब तक आप लॉन्ग टाइम तक इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हो, कनेक्ट रह सकते हो विद ईच अदर एंड टू रन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी रन करा सकते हो अपने IP प्रोटोकॉल्स को। तो एक बार मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ को। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ रूल्स, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, सेंडिंग यानी कि भेजना, रिसीविंग मतलब कि प्राप्त करना डाटा ओवर इंटरनेट के ऊपर। इट अलाउ डिवाइसेस, यह अलाउ करता है हमारे डिवाइसेस पे रनिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रनिंग करें एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, एज लॉन्ग दे आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, जब तक आप जितने लंबे टाइम तक अपने इंटरनेट से कनेक्ट हो तो आप अपने डाटा की शेयरिंग कर सकते हो ओवर द इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट फिर सेकंड लाइन है बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में, इन ऑर्डर फॉर ए इंटरनेट कनेक्टेड होस्ट, अगर आप एक सीक्वेंस में प्रॉपर प्रोटोकॉल में एक ऑर्डर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड हो टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर डिवाइस, और कनेक्ट होना चाहते हो टू द अदर डिवाइस है, तो इट मस्ट हैव एन IP एड्रेस, तो उसका भी क्या होगा, अपना एक IP एड्रेस होगा। दिस में भी आइदर एन IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। अब बात आ जाती है हमारे IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसने वही बोला है कि जब आप एक इंटरनेट के थ्रू दूसरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो विद सेफली IP एड्रेस के थ्रू, तो IP एड्रेस को कनेक्ट करने के हमारे पास 2 फॉर्मेट्स होते हैं, आइदर आप IP वर्जन 4 यूज़ कर रहे हो या आइदर IP वर्जन 6 यूज़ कर रहे हो, बट आइदर वे यूनिकली डिफाइंड डिवाइस ऑन द इंटरनेट। बट ये जो होता है स्पेसिफिकली आपका यूनिकली डिफाइन करता है, बताता है कि डिवाइस ऑन इंटरनेट, कि आपकी कौन सी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। सेकेंड पैराग्राफ को रिपीट कर दे रहा हूँ। इन ऑर्डर फॉर अ इंटरनेट कनेक्टेड होस्ट, जो आप जिस ऑर्डर में आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो एंड रिकॉग्नाइज बाय अदर डिवाइस, और बाकी जो अदर डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इट मस्ट बी एन IP एड्रेस, हर एक सबका अपना एक IP एड्रेस होता है। दिस आइदर में भी IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, या आपका IP वर्जन 4 होगा या IP वर्जन 6 होगा, बट आइदर वे टू यूनिकली डिफाइंड, बट ये हमेशा क्या होगा, हर एक आइटम्स का एक यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, यानी कि डिफरेंट IP एड्रेस होगा टू कनेक्ट द इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी का सेकंड थर्ड पॉइंट,
द इंटरनेट प्रोटोकॉल आल्सो प्रोवाइड बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अब इसने इसी की और डिटेल्स के बारे में बताया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है आल्सो प्रोवाइड करता है बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसफरिंग पैकेट्स। अब पैकेट्स का मीनिंग आता है तो वही आता है टू सेंडिंग रिसीविंग इंफॉर्मेशन। किसी के पास डाटा जाएगा, उसका हमें रिस्पॉन्स वापस आएगा कि डाटा आपके पास सेंड हो गया, दैट इज़ अ वन एक्नॉलेजमेंट। सेम इसने फर्स्ट लाइन में बोला है द इंटरनेट प्रोटोकॉल also provide basic instruction by transferring packets between the device। कि किन दो डिवाइस के बीच में आपका पैकेट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा का लेन देन हो रहा है, किन के बेस पे, कौन से कनेक्शंस के बेस पे, वो अभी हमारा डिफाइन करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ कॉल्ड आईपी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही पढ़ रहे हैं इसमें, द इंटरनेट प्रोटोकॉल आल्सो प्रोवाइड बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसफ़र करना पैकेट्स को बिटवीन डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में। हाउएवर इट डज नॉट एक्चुअली एस्टेब्लिश द कनेक्शन। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा एक्चुअल में कनेक्शन नहीं बना और टू डिफाइन ऑर्डरिंग ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिटिंग, और फिर भी आपने डाटा का ट्रांसमिट यानी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डाल दिया, दीज एक्सेप्ट्स आर हैंडल बाय ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो टेक्निक्स, इस टाइप की जो सिचुएशन है उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, विच वर्क्स इन कंजक्शन विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो मिलके काम करता है किस प्रोटोकॉल के साथ, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ, टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन सिस्टम्स, टू ट्रांसफ़र डाटा को ट्रांसफ़र करना बिटवीन सिस्टम्स ऑन द इंटरनेट। फॉर दिस रीज़न, इस कारण द कनेक्शन बिटवीन द इंटरकनेक्टेड सिस्टम, जो कनेक्शंस होते हैं बिटवीन द इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफन आर कॉल्ड टीसीपी आईपी कनेक्शंस। तो उन कनेक्शंस को भी हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टीसीपी आईपी कनेक्शंस। तो हम उनको नाम भी इसी फॉर्मेट में देते हैं बच्चों, टीसीपी आईपी कनेक्शंस। नेक्स्ट है, फिर इसमें नोट बताया है, आईपी में ऑल्सो भी शॉर्ट फॉर, आईपी का जो मे भी शॉर्ट होता है वो आईपी एड्रेस, एज एन व्हाट इज़ यूर आईपी, क्या आईपी क्या है। इन दिस केस आईपी रेफर द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए सिस्टम, कि हर एक सिस्टम का अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है आईपी, नॉट द प्रोटोकॉल इटसेल्फ, प्रोटोकॉल खुद का कोई सार्फ नहीं होता, नॉट द प्रोटोकॉल इटसेल्फ, प्रोटोकॉल खुद का नहीं होता, प्रोटोकॉल खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता, बट आईपी जो है आइडेंटिफाई करता है हर एक सिस्टम के अपनी एक आईपी एड्रेस, कि हर एक एवरी सिस्टम हैज़ यूनिक आईपी एड्रेस, हर एक सिस्टम का अपना एक यूनिक डिफरेंट आईपी एड्रेस हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों फिर इसी पेज के ऊपर हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, कि हमारे एक नेटवर्क्स के ऊपर कितनी टोपोलॉजीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो और उन टोपोलॉजीज़ के थ्रू आप डाटा को कैसे सेंड कर सकते हो, उन हर एक टोपोलॉजीज़ का एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है। द टर्म नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, कि आपने जो उनसे डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है इन टर्म ऑफ जियोमेट्रिक ग्राफ की फॉर्मेट में। डिवाइस आर रिप्रेजेंटेड एज वर्टेक्स, डिवाइसेस जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिन हम कनेक्टेड नोड्स को क्या बोलते हैं, कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स इज नोन एज ग्राफ या वर्टेक्स, एंड देयर कनेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड ऑन एज, एक नोड का दूसरी नोड के बीच कनेक्शन शो कराने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑन ग्राफ। इट डिस्क्राइब हाउ मैनी कनेक्शंस ईच डिवाइस हैज, जो आपकी एज कनेक्टिविटी है वो ये शो करती है कि आपने कितने कनेक्शंस को एस्टेब्लिश किया हुआ है, इन व्हाट ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ हायरार्की, किस हायरार्की फॉर्मेट में, यानी किस चेन की फॉर्मेट में आपने उस नेटवर्क को बनाया हुआ है। तो ये था बच्चों हमारे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में कि आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती है, किस फॉर्मेट में हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग करने के लिए हम एजेस लाइंस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ, जिसको हम ग्राफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट फिर आता है इसी के अंदर बच्चों टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़, कि आप कितने टाइप्स की टोपोलॉजीज़ जो आपने एक नेटवर्क्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये हमारी टोपोलॉजीज़ जो हैं नेटवर्क्स के अंदर कितने टाइप्स की हैं, वो फर्स्ट आपका है रिंग टोपोलॉजी, सेकंड है बस टोपोलॉजी, थर्ड है स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ है मैश टोपोलॉजी, फोर्थ है आपका फिफ्थ है सॉरी आपका ट्री टोपोलॉजीज, एंड सिक्स्थ है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सारे पांचों के पांचों पार्ट मिलाकर के हमें बताते हैं कि नेटवर्क में आप कितने प्रकार से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो, और जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो आप डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो इन ऑफर कनेक्टेड ओवर इंटरनेट के थ्रू टोपोलॉजीज़ पे। तो नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू पढ़ेंगे इनकी डिटेल्स के बारे में बच्चों। तब तक के लिए थैंक्स। नेक्स्ट बच्चों इसी के अंदर एक्सप्लेनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों हम, कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होती है।
फिफ्थ टोपोलॉजीज के बाद है हमारा नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेनेशन ऑफ HTTP, ये तो हम कर ही चुके हैं बच्चों। Alternatively referred to a line topologies. A bus topologies is a network setup where each computer and network device is connected to a single cable. हमें ये पता है कि आप जब भी किसी एक नेटवर्क केबल से कनेक्टेड होंगे तो वो आपकी सिंगल बैकबोन केबल एक वायर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड कि आप कौन से टाइप के नेटवर्क कार्ड से आप कनेक्ट हो रहे हो। एक कोएक्सियल केबल RG, एक कोएक्सियल केबल का स्टैंडर्ड होता है दैट इज कॉल्ड RG5 नेटवर्क केबल यूज टू कनेक्ट बिटवीन टुगेदर। दो नेटवर्क्स, दो टोपोलॉजीज को कनेक्ट करने के लिए हमारे कनेक्टर यूज होता है। जिस कनेक्टर का कॉमन नेम है वो हमारा RG45 कनेक्टर। The following sections contain both the advantage and disadvantage of using bus topologies with your device. अब हर एक सेक्शंस की, हर एक टोपोलॉजीज की क्या कह रहा है, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इसी के सेक्शन के अंदर, एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजीज की। बस टोपोलॉजीज के ऊपर हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं, हम किस टोपोलॉजीज को यूज़ करके हम अपने फ़ायदे, अपने बेनिफिट्स देख सकते हैं, और किन टोपोलॉजीज की यूज़ करने से हमारा डिसएडवांटेज, हमारे लिए नुकसानदेह है। तो फर्स्ट है हमारा इट वर्क वेल व्हेन यू हैव अ स्मॉल नेटवर्क। बस टोपोलॉजी सिर्फ आपके एक छोटे स्मॉल एरिया पे काम करेगी। इट इज़ द ईजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इन लीनियर फैशन। ये सबसे ईजीएस्ट यानी आसान तरीका है अपने टोपोलॉजी नेटवर्क को टोपोलॉजीज के फॉर्म में आपस में कनेक्ट करने का, या उसके साथ के जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं उनको एक लीनियर, एक लाइन के फॉर्म में अरेंज करने का। नेक्स्ट है फिर इट रिक्वायर्स लेस केबल। इसके लिए छोटी केबल का यूज़ किया जा सकता है देन स्टार टोपोलॉजी, बल्कि स्टार टोपोलॉजीज के बजाय छोटी सी केबल यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट है फिर इसी में बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजीज। इसके नुकसान क्या क्या हैं। इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। द प्रॉब्लम्स इफ़ द होल नेटवर्क गोज डाउन, अगर आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन चला गया तो आप इसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इट कैन बी हार्ड टू ट्रबल शूट इंडिविजुअल डिवाइस इशूज़। अगर आपकी हर एक अलग अलग डिवाइस आपकी ट्रबल इशू यानी कुछ एरर्स दिखा रही है तो इसको बड़ा मुश्किल है निकालना इंडिविजुअल अलग अलग डिवाइस को। बस टोपोलॉजी इज़ नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क, बड़े स्केल्स के नेटवर्क के लिए कोई सक्सेसफुल नहीं है। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ हेड्स ऑफ मेन केबल। हर एक केबल्स के एंड में टर्मिनेशन एंड को शो करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। एडिशनल डिवाइसेस स्लो द नेटवर्क डाउन, अगर आपने इसके अलावा कोई नई एडिशनल सर्विस को ऐड कर लिया तो आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इफ़ ए मेन केबल इज डैमेज, अगर आपकी डाटा ट्रांसमिशन की जो मेन केबल है वो आपकी डिसकनेक्ट है या ख़राब है दैन नेटवर्क फेल, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम इसी में आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।